भारत और अमेरिका के रिश्ते भले ही कितने भी मजबूत क्यों ना माने जाते हो, लेकिन इस बार ओमाना की खाड़ी से एक ऐसी खौफनाक खबर आई थी जिसने सभी को हिला कर रख दिया था। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के दौरान एक तेल टैंकर पर हुए हमले में 3 बेकसूर भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद भारत सरकार ने बिना देरी किए अमेरिका को बेहद सख्त लहजे में कड़ा संदेश भी दिया है। अब जरा समझिए कि आखिर ओमाना की खाड़ी में हुआ क्या था और ये पूरा विवाद कैसे बढ़ा। पूरा पश्चिम एशिया इस वक्त युद्ध की आग में जल रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं, खासकर होर्मुज जलडमरू माध्यम और ओमाना की खाड़ी जैसे अहम समुद्री रास्ते जहां से पूरी दुनिया का तेल गुजरता है, इस वक्त सबसे खतरनाक जोन वो बन चुका है। इसी तनाव के बीच ओमाना की खाड़ी से गुजर रहे एक तेल टैंकर पर अमेरिकी सेना की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। अमेरिकी बलों की इस कार्रवाई की चपेट में वो तेल टैंकर आ गया है जिस पर बड़ी संख्या में भारतीय नाविक तैनात थे। हमले के तुरंत बाद बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कई नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन 3 भारतीय नाविक लापता हो गए थे, जिनके बाद उनकी मौत की पुष्टि की गई। इन 3 भारतीय नाविकों के नाम थे आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया और चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश। इन जाबाज नाविकों की मौत की खबर जैसे ही भारत पहुंची, भारत सरकार का रुख बेहद कड़ा हो गया। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना एक पल गवाए सीधा अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो को फोन मिलाया और जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से 2 टूक शब्दों में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर इस तरह की लापरवाही और बेकसूर नागरिक, खासकर भारतीय नागरिकों की जान जाना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने इस घटना पर अपनी सबसे कड़ी आधिकारिक आपत्ति दर्ज कराई है और अमेरिका से इस पूरे सैन्य कार्रवाई की विस्तृत जवाबदेही भी मांगी है। कूटनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। भले ही भारत और अमेरिका वैश्विक मंच पर गहरे दोस्त हैं, लेकिन जब बात अपने नागरिकों की सुरक्षा की आती है तो भारत झुकता नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये कड़ा स्टैंड बताता है कि भारत अपने लोगों के खून की कीमत पर किसी भी देश की गलती को नजरअंदाज करने वाला नहीं है। अब देखना ये होगा कि इस कड़े विरोध के बाद व्हाइट हाउस और अमेरिका प्रशासन का क्या आधिकारिक जवाब आता है। आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों का पालन करते हुए इस घटना की पूरी जिम्मेवारी लेगा या नहीं?